बहुत सारे भाइयों की डिमांड है कि कुवैत में सबसे ज्यादा पैसा किस काम में, और हम वहाँ आके क्या काम कर सकते हैं और ज्यादा पैसा हमें किस काम में मिल जाएगा। क्या अपना बिजनेस कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पे आप अगर कोई भी छोटा मोटा बिजनेस भी करना चाहोगे ना, तो आपको जरूरत पड़ेगी लाइसेंस की। दूसरा, आपको अरबी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास उसकी जानकारी है, उस काम के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, समझते हैं, तो अच्छे पैसे भैया यहाँ आके कमा सकते हैं। पानी फिटिंग का काम सबसे बेस्ट, अच्छे पैसे है, और ये धूप का काम भी नहीं है। अरबी लोग बड़े बड़े घर बनाते हैं, उसके अंदर पानी फिटिंग करवाते हैं, तो इस काम में बहुत पैसा है। अगर आपको अनुभव है, आपको इस काम की जानकारी है, तो कहीं से भी वीजा लेके चले आइए। अरबी के साथ मिलके भी अगर आप ये काम करोगे ना, तो अच्छे पैसे कमा सकते हो। होटल खोलते हो तो अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। हाँ, जॉब करोगे तो आपको सैलरी कम मिलेगी। इस काम में बहुत अच्छा पैसा आप अर्न कर सकते हो, आपकी सोच से भी ज्यादा। हेयर कटिंग का, इस काम में भी भैया बहुत पैसे हैं। अगर आप थोड़ा बहुत अनुभव है और अगर आपको हेयर कटिंग के बारे में पता है, तो आप भैया अच्छे खासे पैसे यहाँ से कमा सकते हैं। फर्नीचर लाइन में भी बहुत सारे पैसे हैं। अगर आपको फर्नीचर का काम आता है, बहुत पैसे हैं। टैक्सी लेके तो यहाँ से भी आराम से। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि 5 से 10 किलोमीटर जाने में अगर आप टैक्सी में किसी सवारी को लेके जाओगे ना, तो आराम से इंडिया के 2 केडी आपको मिल जाते हैं। वन साइड के आपको 2 केडी मिल जाते हैं, और आते वक्त अगर आपको और सवारी मिल जाती है, तो ये 2 दूना 4 भी हो सकता है। यानी इस लाइन में भी पैसे बहुत अच्छे आप कमा सकते हैं। छोटे छोटे काम में ट्राई करो, बहुत सारे पैसे, बहुत पैसे। यहाँ आके आप अरबी के साथ मिलके अगर छोटा दुकान लगाओगे ना, किराने का, खाने पीने का सामान बेचोगे ना, उसमें भी भैया आसानी से आप 50 से 60 हजार रुपये कमा सकते हैं। शर्त यह है कि अरबी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे आप डायरेक्टर आके बिजनेस नहीं कर सकते, यहाँ के लोगों को साथ लेना पड़ेगा। यहाँ के कंपनी के साथ आपको पार्टनरशिप्स करनी पड़ेगी, तब जाके आप कुछ बिजनेस कर सकते। हाँ, कुछ ऐसे काम है जैसे कि आप अरबी को पैसे दिए, अपना हकामा लगा दिया, अरबी के पास 2 घंटे काम कर रहे हो, और पार्ट टाइम में अगर आप बाहर काम करते हो, या फिर लॉन्ड्री का जो कपड़े धोने का काम होता है, वो भी बड़ा जबरदस्त चलता है। इस काम में भी बहुत पैसे। को मैं आइडिया बताता हूँ। जो मेरे ड्रेस पहनी हुई है, अगर मैं इसको धुलाना चाहूँगा, तो ये पैंट और शर्ट मेरे को 1 केडी में धो के देगा, यहाँ का 1 दिनार। तो आप सोचिए कि कितना पैसा अर्न होता होगा लॉन्ड्री में। इंडिया में लॉन्ड्री बोलते हैं या मकसाला बोलते हैं, बहुत पैसे। ऐसा बहुत सारे काम है, छोटे छोटे बहुत सारे काम है, जो कि आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। छोटे छोटे 10-15 ऐसे बिजनेस हैं कि आप अच्छे खासे पैसे यहाँ अर्न कर सकते हैं। उनके लिए यहाँ आपको आना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद में आपको भाषा सीखनी पड़ेगी, यानी वो अरबी भाषा होती है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत इंग्लिश की भी आनी जरूरी है, तब जाके ये सिस्टम आप यहाँ पे सेट कर पाओगे। आप जॉब करने आओगे ना, तो भैया जॉब का सैलरी अलग होता है, और जो छोटा मोटा अपना कोई भी काम करते हैं, 2 घंटा अरबी के पास काम करके बाकी का काम और बाकी का दिन पूरा बाहर रहते हैं, तो वो भी अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। जो यहाँ पे मदरसा वगैरह में हारिस का काम करते हैं, जो हेल्परिंग का, वो भी आराम से 170 केडी 180 केडी पाते हैं। लेकिन हकामा उनका खुद का होता है, कंपनी को हकामे के पैसे पे करते हैं वो लोग, फिर उनका रहने का, फिर उनको खाने का। अगर रहने का भी मिल जाएगा, तो खाने और हकामे के दोनों मिला के उनका कितना चला जाएगा, लगभग 50 केडी चला जाता है। अब 50 केडी हो चले गए, पीछे 170 में बचे 120, तो यहाँ पे 130 140 में तो लोग जॉब करते हैं। तो उस काम से ये काम बेहतर है। हाँ, लेकिन मदरसे वालों को फायदा क्या है? जो स्कूलों में काम करते हैं उनको फायदा क्या है? हफ्ते में 2 दिन स्कूल बंद रहती है,
वो 2 दिन अपना महीने के 8 दिन तो ये छुट्टी मिल गई। उसके बाद में कोई त्योहार है या कुछ भी ऐसा है तो वो छुट्टी अलग से मिल गई। 6 बजे से लेके 1 बजे मदरसा बंद हो जाता है, तो उनका 3 बजे तक वो बाहर निकल जाती है। 3 बजे के बाद में उसका वो टाइम बचता है, तो उस टाइम के बाद वो कुछ भी कर सकता है। तो बहुत सारे काम है, छोटे मोटे ऐसे काम है, आप यहाँ आके कर सकते हो। उसमें आपका माइंड चाहिए, उसमें आपका दिमाग चाहिए। अगर दिमाग अपना सही जगह लगा दिया तो अच्छे पैसे कमाओगे और वही आपको जॉब मिलेगी, और उस जॉब के भरोसे रह गए कि हमें क्या करना है। आराम से पैसे हमें मिलता है ना, इंडिया का 30-35 मिल जाता है, काहे के लिए ये तड़पना। बात भी सही है, नहीं तड़पोगे तो पैसे नहीं मिलेगा, और तड़पोगे तो पैसे मिलेगा। जितना आप अपने आप को तपाओगे उतने पैसे मिलेगा, जितना आप अपने आप को रेस्ट दोगे उतने पैसे कम मिलेगा। क्योंकि आजकल दोस्तों जॉब भी करो, जॉब के साथ साथ जॉब भी करो, और जॉब के साथ साथ छोटे छोटे पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करो। बहुत सारी है, कम पैसों में, कम लागत में आप कर सकते हैं। खास तौर से यहाँ अरब कंट्रियों में आप करोगे ना, वो आपके लिए फायदेमंद है, आपके लिए बड़ा फायदा मिलेगा। उसमें करना आपको है, हम आपको एक एडवाइस दे सकते हैं, हम आपको रास्ता बता सकते हैं, उस रास्ते पे चलना आपको। यहाँ पे जॉब आप कब तक करोगे? 5 साल, 10 साल, 15 साल की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ये लोग आपको नापसंद करेगा। जैसे आपको 50-60 की उम्र हो गई ना, तो ये बोलेगा कि मेरे को यंग लड़का चाहिए भैया, अभी तुम अपनी कंट्री जाइए और अपनी कंट्री में ही रहिए। तो आप जिंदगी के 25-30 साल तो यहाँ खर्च कर दिए, अब वहाँ जाके बिजनेस नहीं होगा तो क्या करोगे? वही काम करोगे जो आज से 15 साल 10 साल पहले करते थे, जो छोड़ के आए थे। तो उससे अच्छा है कि जॉब के साथ साथ अपना कुछ ऐसा बिजनेस बना लो, ताकि आप को जब भी लगे कि ये मालिक को मैं पसंद नहीं हूँ और मालिक अब मुझे नहीं पसंद करता है, तो इज्जत के साथ वहाँ से निकल जाना। क्योंकि आपको पता है कि मैं पैसे कमा सकता हूँ, मेरे पास आइडिया है, मेरे पास दिमाग है। अपने दिमाग से यहाँ अरब कंट्री में बहुत कुछ कर सकते हो, और धीरे धीरे छोटी चीज से स्टार्ट करोगे तो बड़े लेवल पे कब पहुँच जाओगे आपको खुद को भी पता नहीं होगा। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताएं। मिलेंगे हम न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर ज़रूर कर लेना, भला होगा आपका। हम आपको एक फ्री में एडवाइस दे के जा रहे हैं। हो सकता है किसी को पसंद आए, किसी को ना पसंद आए। पसंद आए उसका शुक्रिया, ना पसंद आए उसका भी शुक्रिया। हैव ए गुड डे। खास तौर से अपना ध्यान रखना और अपनी सेहत का ध्यान रखना। अरब कंट्रियों में यहाँ पे अपना कोई नहीं होता है, हर चीज़ अपने आप को ही देखनी होती है। और जो भी काम करो समझदारी के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी लाइफ में इसी तरह आगे बढ़ते रहो। हैव ए गुड डे।